सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? A 7 मई, B 7 जून, C 7 जुलाई या D 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B 7 जून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, उनका पता लगाने और प्रबंधित करने में मदद के लिए ध्यान आकर्षित करना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A R हरिकुमार, B एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, C एडमिरल सुनील लांबा, D एडमिरल करमबीर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्मार्ट प्रणाली विकसित की है? A नासा, B इसरो, C DRDO, D ESA। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C DRDO। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक नए टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम का परीक्षण किया जिसे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो कहा जाता है। ये प्रणाली नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या था? A प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र, B पत्रकारिता, B आवाजों की आवाज, C ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, D मीडिया की अखंडता और विश्वसनीयता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है जिसमें समाज में पत्रकारिता के महत्व पर जोर दिया जाता है। वर्ष 2024 में चिली सरकार और यूनेस्को द्वारा आयोजित 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन सैंटियागो, चिली में आयोजित किया गया था। इस वर्ष की थीम ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? A 1 मई, B 1 जून, C 1 अप्रैल, D 1 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 1 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर साल 1 मई का दिन मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। विश्व के कई देशों द्वारा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मई दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस नए समाज के निर्माण में श्रमिक और श्रमिकों के योगदान को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है, पहला हर्पेटोफॉनल सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था? A बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, B गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, C मुदुमलाई टाइगर रिजर्व या D रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में सरीसृपों और उभयचरों के पहले सर्वेक्षण में 82 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। सर्वेक्षण में थेप्पाकाडु, कारगुडी और नीला कोट्टई वन श्रृंखलाएं शामिल थीं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है जो भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की? A अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, B विश्व बैंक, C अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान, D संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी IHD ने संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। मानव विकास संस्थान यानी IHD की स्थापना वर्ष 1998 में भारतीय श्रम अर्थशास्त्र सोसाइटी के तहत की गई थी। यह श्रम, रोजगार, आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मणिपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में लद्दाख के निवासी छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि संविधान की छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 2 और अनुच्छेद 275 की धारा 1 के तहत आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल CCMS प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गृह मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक नया डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा विकसित किया गया था। यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल और आसानी से तैनात किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसे राज्य पुलिस बलों को उनकी जांच और अभियोजन में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतिम प्रश्न है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन इंद्रावती का उद्देश्य क्या था? ए मानवीय सहायता, बी हैती से भारतीय नागरिकों की निकासी, सी हैती में सैन्य हस्तक्षेप या डी हैती को आर्थिक सहायता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हैती से भारतीय नागरिकों की निकासी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने अपने नागरिकों को हैती से डोमिनिकन गणराज्य तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 12 भारतीयों को निकाला गया। बता दें कि हैती ने पोर्ट ऑ प्रिंस में देश की सबसे बड़ी जेल पर सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए हमलों के बाद आपातकाल की घोषणा की। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वोकल फॉर लोकल पहल का उद्देश्य क्या है? ए आयात को प्रोत्साहित करना, बी आकांक्षी ब्लॉकों में लोगों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना या डी बड़े निगमों का समर्थन करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।